Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, we are studying second chapter of the 11th class mathematics, that is relations and functions. And today we will complete the introduction of the topic relation. We will complete this part, that is relations. So today in this lecture we will discuss टाइप्स ऑफ रिलेशंस। और बेटा ये जो लेक्चर आज का मैं आपको दे रहा हूं, ये लेक्चर 12th में भी एज इट इज ये लेक्चर है, एक्सटेंडेड फॉर्म में है। आप ये समझ सकते हैं कि 11th क्लास में तो टाइप्स ऑफ रिलेशन की जस्ट एक बेसिक्स है, लेकिन टाइप्स ऑफ रिलेशन 12th में बहुत ही डिटेल से है। तो कोशिश करना, इसको समझने का प्रयास करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो बेटा अब तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं? देखो, सेट हमने क्लियर कर लिया है, देन ऑर्डर्ड पेयर क्लियर कर लिया है, देन हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर कर लिया था, और देन लास्ट लेक्चर में मैंने डेफिनेशन बताई थी एक्चुअल में कि रिलेशन होती क्या है। और रिलेशन क्या थी? सबसेट थी किसकी? कार्टेशियन प्रोडक्ट की। देन हमने डिस्कस किया डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है रिलेशन में, इमेज क्या होती है और प्री इमेज क्या होती है। और टुडे जो हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा रिलेशन के ऊपर, इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले बेटा डिस्कस करते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, अब ये आइडेंटिटी रिलेशन है क्या, वो जरा समझाने का प्रयास करता हूं। वैसे नाम से क्लियर, आइडेंटिटी सेम, जैसे 1 का 1 के साथ 1 1, 2 2, कुछ इस तरह से नजर आएगा, सेम सिमिलर। तो इसके अगर डेफिनेशन बनाना चाहूं तो देखिए बेटा, तुम्हारी ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है, ये क्या रिलेशन होगी? तो देखिए, ए रिलेशन इन ए सेट ए इज said to be identity relation if for each A belongs to A belongs to R। अब आप समझने का प्रयास करो, मैंने ये क्या लाइन लिख दी है, क्या कहा मैंने कि एक रिलेशन है ना बेटा किसी सेट ए में, उसको आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे इफ फॉर ईच, ये भी कह सकते हैं फॉर ईच के लिए, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर। अब तुम कहोगे सर ये तो कुछ भी समझ में नहीं आया, आपने क्या लिख दिया? तो बेटा मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल से। देखो, मैंने जैसे एक सेट लिया, मान लिया ए लिया सेट, इसमें मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए। बताओ कितने एलिमेंट लिए? 3। तो 3 एलिमेंट्स लिए, तो बताइए अब इनकी रिलेशन क्या बन सकती है 3 एलिमेंट्स की? जरा सोचिए, रिलेशन क्या बन सकती है, जरा बताइए। आर इज इक्वल टू, भाई ए का ए के साथ कोई भी रिलेशन बनेगी वो 2 एलिमेंट्स के बीच में बनेगी, है ना, ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो जरा बताओ क्या क्या बन सकता है? 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, ठीक है ना। चलो, और भी बहुत सारे कुछ हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पे क्या कहा है जरा समझिए। ये आइडेंटिटी रिलेशन कब होगी? जब, जरा सोचिए, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ये जो ए है ना, ये तुम्हारा सेट है, ये जितने भी रिलेशन बनेंगे आपस में, वो सारी की सारी जो रिलेशन होगी वो इन्हीं एलिमेंट्स के बीच में होगी। इन्हीं एलिमेंट्स का मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप यहां पे 4 4 भी कह दो। बताओ इसके अंदर क्या 4 4 आ सकता है? 4 4 बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 4 ए का एलिमेंट ही नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी जो क्लास के बच्चे हैं वही तो 2 2 बच्चे बैठेंगे या 3 3, जो भी बेंच की कैपेसिटी है, किसी दूसरी क्लास का थोड़ी आएगा। तो इसका मतलब जब भी कोई एक रिलेशन बनेगी ऑर्डर्ड पेयर में, वो सारे जो गिवन सेट होगा ना बेटा, उसी के जो अंदर एलिमेंट्स है उन्हीं के बीच में बनेगी। अब देखो मैंने क्या कहा कि यह आइडेंटिटी कब रिलेशन होगी
कि फॉर ईच एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए, हर एक एलिमेंट, ये बिलोंग का साइन है बेटा, सेट में समझाया था, जो भी एलिमेंट किसी सेट में गिवन है उसका खुद के साथ एक रिलेशन आर में होना चाहिए। तो जरा देखिए, जरा ये 1 था बेटा, अगर हम देखें 1 है ए के अंदर, बिल्कुल है, तो क्या 1 1 है आर के अंदर? बिल्कुल 1 1 है। देखो ए सेम हो गया। दूसरा 2 है इसके अंदर, बिल्कुल है। क्या यहाँ 2 2 है? बिल्कुल है 2 2 भी। 3 है इसमें भी 3 3 है। तो इसका मतलब ये मैंने कैसा एग्जांपल ले लिया? आइडेंटिटी रिलेशन का एग्जांपल लिया। अब सपोज करो कि अगर मैं इसको नहीं लेता, 3 3 को नहीं लेता, 3 3 को नहीं लेता, तो क्या अब ये आइडेंटिटी रिलेशन बनी? अब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? जरा देखो, 1 जब ले रहा हूं ए में तो 1 1 है, इसमें 2 ले रहा हूं तो 2 2 है, लेकिन जब 3 है ए के अंदर, लेकिन 3 3 आर में नहीं है, तो आप लिख देंगे 3 बिलोंग्स टू ए बट 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अब ये तुम्हारी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे 3 3 करना पड़ेगा। तो अब ये क्या बन गई? तुम्हारी आइडेंटिटी रिलेशन बन गई। तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। कोई रिलेशन किसी सेट ए में आइडेंटिटी कब होगी? कि जो भी एलिमेंट उस सेट में नजर आया उसका खुद के साथ एक रिलेशन होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दूसरी तरह की जो रिलेशन है सेकंड टाइप, वो पढ़ने का प्रयास करते हैं। और दूसरी तरह की जो बेटा रिलेशन है वो है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। अब आप कहेंगे सर ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? तो जरा इसको समझाते हैं। मान लिया कोई सेट ए है बेटा, उसके अंदर कोई एलिमेंट है 1 2 3। तो देखो यूनिवर्सल कब कहेंगे इसको? R इज इक्वल टू, देखो इसके आपस में क्या क्या रिलेशंस बन सकती है जरा बताओ? 1 1 बन सकती है, 2 2 बन सकती है, 3 3 बन सकती है, 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 एंड उसके बाद 3 3 हम ले चुके हैं, ठीक है ना? तो जरा देखो कितनी बन गई आपके पास? आपके पास एक बार चेक कर लीजिए, 1 1 हो गई। आप इतना समझ लीजिए कि अगर हम करते थे पहले में 1 2 3 और दूसरे में 1 2 3, तो बताओ क्या क्या रिलेशन बनती थी? 1 1 1 2 है इसके अंदर, और 1 3 भी है, 2 1 इसके अंदर है, बिल्कुल 2 2 भी है, 2 3 है, 2 3 भी है, 3 1 भी है, 3 2 इसके अंदर देखो हमने 3 2 नहीं लिया, एक 3 2 और ले लिया, 3 1 3 2 3 3, ठीक है, 3 3 यहां आ चुका। चलो तो आप जरा देखिए कितने रिलेशन बन गई है, कितने आपके इस रिलेशन में कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, जरा चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, और 9 आने भी चाहिए। कैसे? जरा समझो। मैंने इसको नाम दिया यूनिवर्सल रिलेशन। क्या नाम दिया है? यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्स मतलब समझते हो आप? पहले भी एक याद करो बेटा, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता था। क्या यूनिवर्सल सेट होता था? याद करो, अगर हमारे पास ए कोई सेट होता था 1 2, बी होता था 3 4, तो याद है बेटा यू क्या होता था? 1 2 3 4 5 6, याद करो। मतलब जितने भी जो सेट होते थे ना, वो यूनिवर्सल के क्या होते थे? सबसेट होते थे, याद हो तो आपको, है ना? देखो ये 1 2 भी इसमें शामिल है, 3 4 भी इसमें शामिल है। इसका मतलब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगी? ऐसे रिलेशन जिसमें सारे के सारे जो रिलेशंस हैं आपस में वो इंक्लूड हो, उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। अब आप जरा चेक करो भाई, ये ए सेट था, तो कोई भी अगर रिलेशन बनेगी तो वो इन्हीं के आपस में बनेगी। तो क्या क्या बन सकते हैं? देखो 1 1 2 2 3 3, फिर 1 2, उसके बाद आपके पास 1 3, ठीक है, इसी तरह 2 1 आ गया, 2 3 आ गया, 3 1 आ गया, 3 2 आ गया, खत्म हो गया। क्या इसके अलावा कोई भी रिलेशन बन सकती है? नहीं बन सकती है। तो हमने मतलब सारी की सारी रिलेशन कवर कर दी, इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। अगर इसमें एक भी कम हो जाता, मान लो ये नहीं होता 3 2, तो अब हम इसको यूनिवर्सल रिलेशन
नहीं बोलेंगे। तो अब ये 3 2 लिखूंगा तभी ये यूनिवर्सल है। तो आप ये भी समझ सकते हो कि यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा A क्रॉस A के इक्वल होगी। क्या कहा मैंने? यूनिवर्सल रिलेशन A क्रॉस A। याद है कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था A और A का, मतलब अगर पहले में 1 2 3 है और दूसरे में भी 1 2 3 है तो बताओ क्या क्या रिलेशन बन सकती थी? याद करो, 1 1 1 2 1 3 तीन ऑर्डर पेयर हो गए। उसके बाद 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। और याद करो बेटा, यही तो 9 एलिमेंट्स हमने लिखे हैं। तो ये तुम्हारी क्या रिलेशन बन गई? यूनिवर्सल। ठीक है, आगे अगली रिलेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे जो आपके पास रिलेशन है वो है एम्प्टी रिलेशन। चल एक बार एम्प्टी रिलेशन की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए एम्प्टी रिलेशन की अगर हम बात करें तो एम्प्टी नाम से ही क्लियर है ना बेटा, और इसको वाइड रिलेशन भी बोलते हैं। तो अब ये रिलेशन क्या है? मतलब ऐसी रिलेशन नाम से क्लियर है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, उसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। देखो जरा इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया मैंने A ले लिया 1 2 3। क्या ले लिया? A कोई सेट क्या ले लिया? 1 2 3। अब कोई भी रिलेशन अगर बनेगी तो वो रिलेशन इन्हीं एलिमेंट्स के बीच में तो बनेगी ना। तो देखो जरा हम डिफाइन करते हैं एक रिलेशन। मैंने एक आर रिलेशन डिफाइन कर दी। क्या डिफाइन करी भाई? मैंने कहा कि भाई x और y आपका ऑर्डर्ड पेयर में, x और y के रूप में आपको याद है ए बी ले लो, इसके अंदर कोई आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में क्या होगी? आपके पास एक रिलेशन होगी। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या रिलेशन डिफाइन करी? सच दैट क्या कहा कि भाई जो x प्लस वाई है ना उसका सम 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? x प्लस वाई का सम 7। तो अब आप मुझे बता सकते हो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? देखो बेटा, अगर मैं 1 1 लेता हूं तो 1 प्लस 1 तो 2 आया, 2 2 लेता हूं तो 2 प्लस 2 4 आया, 3 3 लेता हूं तो 3 प्लस 3 तो 6 आया, 7 तो कभी आएगा ही नहीं। अगर मैं 2 और 3 लेता हूं तो 2 और 3 लूंगा तो सम कितना आया? 5 आया। अगर 3 और 1 लेता हूं तो सम कितना आया? 4 आया। मतलब इन एलिमेंट्स के बीच में कोई भी ऐसा पेयर नहीं बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें मैं दोनों को अगर सम करूं तो वो कितना आ जाए? 7 आ जाए। तो इसलिए मैं क्या कहूंगा? R इज इक्वल टू नल सेट, नल रिलेशन, और यू कैन से फाई का मतलब भी क्या है? वाइड रिलेशन। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये तुम्हारी नेक्स्ट टाइप थी। ठीक है, अब हम इसके बाद फोर्थ टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं और वो है इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। तो इनवर्स ऑफ ए रिलेशन कैसे निकालेंगे वो जरा आप देखिए। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन बहुत आसान है बेटा। इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होगा आपका? जरा समझो, आपको कोई भी एक मान लिया रिलेशन गिवन है, जैसे मैंने कहा 1 2 1 3 2 3 और 3 4 2, मान लिया ये कोई भी एक रिलेशन थी। ठीक है, कोई भी एक गिवन रिलेशन है। अब आपको इसका इनवर्स निकालना है, तो आर इनवर्स क्या होगा जरा बताइए। आर इनवर्स विल बी इक्वल टू, बेटा जो आपका पहला कंपोनेंट था ना उसको तो दूसरा कंपोनेंट बना दो, और जो तुम्हारा दूसरा कंपोनेंट था उसको पहला कंपोनेंट बना दो। बस इतना सा काम करना है। तो जरा देखो, ये 1 2 है, तो अगर इसका इनवर्स निकालना है तो क्या करना है मुझे? 2 1 कर दीजिए, ये इनवर्स हो गया। यहां देखो 1 3 था तो यहां पे मैं 3 1 कर दूंगा। यहां पे देखो 2 3 था तो यहां पे 3 2 हो गया। यहां पे देखो 4 2 था तो यहां पे 2 4 हो गया। तो ये तुम्हारा क्या आंसर आ गया? इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। मैं बेसिक्स बता रहा हूं क्योंकि 12th क्लास में तो ये बहुत डिटेल से है। तो आप इतना समझ लीजिए कि कोई भी रिलेशन है, अगर कोई रिलेशन डिफाइंड है, किसके अंदर डिफाइंड है? ए बी फॉर्मेट में, तो जो ए बी है उसको क्या बना दो? बी ए बना दो सारे में। मतलब जो पहला कंपोनेंट है वो दूसरा बना दो और दूसरा कंपोनेंट है वो पहला बना दो। ये सिंपल हो गया इनवर्स। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन बढ़ते हैं। और वो तीनों रिलेशन आपके 11th में तो जस्ट बेसिक्स है, आप करना चाहो तो। बाकी वो तीनों के तीनों जो पार्ट है ना बेटा, वो 12th का पार्ट है। और वो कौन कौन सी रिलेशन है? एक है आपकी रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
क्या रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहली, चलो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, जरा एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो बेटा, ये रिलेशन ये कहती है कि इफ ए इज एनी सेट, ए इज एनी सेट, अब ए कोई भी फाइनाइट सेट कहूंगा, रादर एनी फाइनाइट सेट। अब भाई ए के अंदर क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो जरा देखो, इफ ए इज एनी फाइनाइट सेट देन फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कोई भी एलिमेंट जो उस सेट से बिलोंग कर रहा है, इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू आर, मतलब खुद का खुद के साथ रिलेशन किस में होना चाहिए? आर में होना चाहिए। चलो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, जरा देखो बेटा, कोई सेट मैंने ले लिया a इज इक्वल टू 1 2 3 ले लिया, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। अब जरा देखो, यहां पे अगर मैं इसको क्या बनाऊं? रिफ्लेक्सिव बनाऊं, तो देखो इसका एग्जांपल लेते हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3। चलो मैंने यही ले लिया, इतना ही। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है जो मैंने ली है? देखो बेटा, हमने क्या कहा, इसकी डेफिनेशन देखो, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए। बेटा हो सकता है ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे क्योंकि थ्योरेटिकल है, ये +2 का टॉपिक है एक्चुअल में, तो ये हल्का सा इंट्रोडक्शन अगर आपको पता चल जाए तो आगे बहुत काम आने वाला है। 11th में इसका कोई खास यूज नहीं है, तो आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करना। क्या कह रहा है जरा ध्यान समझना कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, कोई भी उस सेट का जो एलिमेंट होगा ना, उसका खुद का खुद के साथ रिलेशन आर में होना चाहिए। तो जरा चेक करो, क्या ये मैंने जो लिखा है ये तुम्हारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? देखो हम पहले चेक कर रहे हैं, 1 बिलोंग्स टू ए, भाई 1 है ए के अंदर, तो इंप्लाइज 1 1 होना चाहिए आर में, भाई खुद का खुद के साथ आर में होना चाहिए, बिल्कुल है 1 1 आर में। अब क्या चेक करूंगा? 2 बिलोंग्स टू ए, इंप्लाइज क्या 2 2 है आर में, बिल्कुल है 2 2 आर में, तो यहां तक तो ठीक है। अच्छा अब 3 का और चेक कर लेते हैं, देखो 3 बिलोंग्स टू ए, इंप्लाइज 3 3 बिलोंग्स टू आर, क्या है 3 3 आर में, बिल्कुल है, ठीक है। इसके अलावा भी है हमारे पास तो 2 एलिमेंट, तो इतनी बात समझ लो। अब तुम कहोगे कि सर यही सेम चीज आपने समझाई थी आइडेंटिटी रिलेशन में, तो फिर आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव में अंतर क्या हुआ? तो मैं आपको अंतर बता देता हूं बेटा। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता था? देखिए, अगर ए तुम्हारा सेट होता था 1 2 3, तो रिलेशन पता है क्या होती थी? 1 1 2 2 और 3 3। मतलब सिंपल साफ है कि खुद का सिर्फ खुद के साथ ही होता था, 1 1 2 2 3 3, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता था। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? ये तीनों तो होने ही चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा हो ना तो कोई टेंशन की बात नहीं है। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। आइडेंटिटी में तो क्या होता है कि सेम आपकी मिरर इमेज मिलेगी आपको, मतलब 1 है तो 1 1, 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3। और रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? कह रहे हैं खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो 1 1 2 2 3 3 ये तो मिलने चाहिए, इसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर इनमें से मैं एक गायब कर दूं, जैसे 3 3 हटा दूं यहां से, तब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन फिर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो हम क्या कह रहे हैं कि जो भी एलिमेंट ए में है उसका खुद का खुद के साथ रिलेशन आर में होना चाहिए। तो देखो 3 तो है ए के अंदर, लेकिन मान लिया अगर हम हटा दें इसको तो इसका मतलब 3 3 नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन मैंने जो एग्जांपल लिया है इसके अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्सिव है। चलो 2 रिलेशन और बच गई है, उनको भी एक बार जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन आपको बता दी है, रिफ्लेक्सिव बता दी है, और दोनों में डिफरेंस बता दिया है। चलो बेटा सेकंड लास्ट जो रिलेशन है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखिए ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या है उसको एक बार जल्दी समझ लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन ये है बेटा, इफ कोई 2 एलिमेंट लू में ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब किसी सेट के अंदर से हमने 2 एलिमेंट्स उठा लिए ए और बी, और अगर ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है इसकी रिलेशन अगर आर में मौजूद है, ठीक है,
तो इंप्लाइज कह रहा है बी ए है ना वो भी आर में होना चाहिए। अब आप कहोगे सर आपने ये क्या लिख दिया, आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि एक्चुअल में ये क्या चीज मैंने लिखी है। देखो जैसे मैंने ए लिया कोई सेट 1 2 3, अब कोई भी एलिमेंट जो लूंगा बेटा रिलेशन बनाने के लिए वो इसी के अंदर से तो लूंगा। चलो एक बात करते हैं, यहां एक रिलेशन लिख लेते हैं आर इज इक्वल टू देखो 1 1 2 2 3 3 और 1 2 1 3 2 1 2 3 और 3 1 3 2, ये आ गया। ठीक है बेटा, ये मैंने कोई रिलेशन ले ली। तो देखो ये क्या रिलेशन कहती है, कह रहा है ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ना ये सारे तो किससे बनेंगे भाई, इन्हीं एलिमेंट से बनेंगे। तो देखो मैंने कहा ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब जो भी एलिमेंट पिक करोगे ऑर्डर्ड पेयर का वो सेट ए में होना चाहिए। अब पता है ये लाइन क्या कह रहा है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। अब इसका मीनिंग समझो क्या है, कोई भी रिलेशन के अंदर से ये तो सेम का सेम के साथ हो गया, कोई भी एक पेयर उठा लो, जैसे मैंने उठाया 1 2 बिलोंग्स टू आर, बताओ 1 2 है कि नहीं आर में, बिल्कुल 1 2 आर के अंदर है। तो इंप्लाइड अब मुझे क्या चेक करना है बताओ कि 1 2 अगर आर में है तो 2 1 भी, इसका उल्टा करो 2 1 भी आर में होना चाहिए। तो देखो जरा क्या 2 1 है, ढूंढो जरा इसके अंदर, 2 1 तो है इसके अंदर, 2 1 है तो मैं कहूंगा 2 1 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये ठीक है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो सकती है। लेकिन यहीं पे हम सर्टिफिकेट नहीं दे देंगे कि ये आपकी सिमेट्रिक हो गई है, तो मतलब क्या करें आगे और चेक करेंगे। अब देखो जरा 1 3 है, 1 3 है बिलोंग टू आर, 1 3 है आर के अंदर, 1 3 आर के अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ इंप्लाइज 3 1 चेक करूंगा, देखो 3 1 है इसके अंदर, बिल्कुल है 3 1 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये सिमेट्रिक है, अब तक तो है, लेकिन ये अभी भी ये नहीं कहूंगा कि सिमेट्रिक हो ही गई, आगे फिर चेक करो, फिर 2 1 चेक करूंगा, 2 1 अगर आर में है तो 1 2 होना चाहिए, उल्टा करो ना, बिल्कुल 1 2 भी है। फिर 2 3 है, ठीक है ना, 2 3 आर में है तो उल्टा चेक करूंगा 3 2, 3 2 है इसमें, 3 2 भी है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद चेक करूंगा 3 1, 3 1 है तो क्या 1 3 है, बिल्कुल 1 3 है, ये देखो। और 3 2 है आर के अंदर तो क्या 2 3 है, बिल्कुल 2 3 है, ठीक है। अगर इनमें से एक भी गायब हो जाए, एक भी गायब होने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, तो क्या अब आप इसको सिमेट्रिक कह सकते हो, बिल्कुल भी सिमेट्रिक नहीं है। हालांकि बाकी सारे ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स अवेलेबल है, लेकिन क्या कहेंगे हम कि भाई 2 3 तो है आर के अंदर, क्या कहेंगे हम 2 3 तो है आर के अंदर, देखो, लेकिन अब क्या 3 2 है इसके अंदर, अरे उल्टा करो ना, 3 2 है, 3 2 तो कहीं भी मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो 3 2 नहीं है तो मैं लिखूंगा डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और डज नॉट बिलोंग्स टू आर कह के मैं क्या कहूंगा इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर उठा लूंगा आर में से कि अगर ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होना चाहिए। मतलब जो भी पेयर उठाओगे ना यहां से आर में से कोई भी उठा लो, उसका जो रिवर्स है ना बेटा उल्टा, वो आर में होना चाहिए सभी का, तब तो मैं कहूंगा वो सिमेट्रिक है, नहीं तो वो सिमेट्रिक नहीं है। तो बताओ इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए यहां 3 2 कर दोगे, और अब 2 3 है तो मैं कहूंगा 3 2 भी है, तो ये रिलेशन तुम्हारी क्या बन गई, सिमेट्रिक रिलेशन बन गई। चलो एक लास्ट रिलेशन और हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो रिलेशन क्या है जरा बताइए। वो रिलेशन होगी बेटा आपकी ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इस ट्रांजिटिव में क्या करते हैं जरा ध्यान से समझो। इसमें हम क्या करते हैं कि भाई 3 एलिमेंट ले लेते हैं, फॉर ईच ए बी सी बिलोंग्स टू ए। हमने कोई 3 एलिमेंट्स है ना बेटा ए बी सी, वो 3 एलिमेंट कहां से ले लिए, ए सेट से ले लिए। अब ये क्या कह रहा है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ध्यान से समझना, एक कोई भी सेट है ए बी जो आर में है, सिमिलरली बी सी बिलोंग्स टू आर। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है आपके पास, टेंशन मत लेना, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको ये लेक्चर ले रहा हूं जिससे आपको 12th में और ज्यादा आसानी हो। तो देखो बेटा इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, दूसरा क्या कहा मैंने, देखो 3 लिए ना, तो एक ए बी का पेयर बना लिया, एक बी सी का।
BC बिलोंग्स टू R मीन्स इंप्लाइज, देखो जो रिलेशन ए की बी के साथ है, जो रिलेशन बी की सी के साथ है, वही रिलेशन ए की सी के साथ होना चाहिए, मतलब AC बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तब हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। इतना समझ लो कि अगर A B का ब्रदर है और B C का ब्रदर है तो ये दो रिलेशन होगी कि नहीं होगी? A B का भाई है और B C का भाई है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन कब होगी? जब A C का क्या हो? भाई हो, तब मैं कहूंगा वो ट्रांजिटिव है। मतलब जो रिलेशन A की B के साथ है, जो रिलेशन B की C के साथ है, वही रिलेशन A की C के साथ होनी चाहिए, तब तो वो ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ये कोई मैंने क्या ले रखा है, ध्यान से देखो, ये कोई मैंने ले ली सेट A था। सेट A के अंदर बताओ क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 एंड 3, और ये मैंने कोई रिलेशन ले ली, यूनिवर्सल रिलेशन है एक तरह से, सारी की सारी हमने रिलेशन ले ली है। तो जरा ट्रांजिटिव चेक करें, कोई भी दो पेयर उठाओ। एक बात याद रखना, पहला पेयर जहां पे खत्म होगा, देखो बेटा इसका लास्ट एलिमेंट क्या है, बी, तो अगला जो पेयर बनेगा ना उसका पहला एलिमेंट बी ही होगा। मतलब समझ में आया कि अगर पहला 1 2 है ना, तो अगला जो पेयर स्टार्ट होगा ना वो 2 से स्टार्ट होगा, इस बात का ध्यान रखना। चलो इसमें कोई दो कंडीशन लेते हैं, जैसे हमने लिया 1 2 बिलोंग्स टू R, बताओ 1 2 है कि नहीं है? बिल्कुल है 1 2, ठीक है। अब 2 से स्टार्ट करना है आपको, तो देखो जैसे मैंने ये ले लिया 2 1, और दूसरा देखो 2 1 बिलोंग्स टू R, बताओ है कि नहीं है? अब क्या कहा था हमने, ए बी का रिलेशन है, बी सी का रिलेशन है, तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए, इसका मतलब ए तो ये हुआ और तुम्हारा सी क्या हुआ, सी तुम्हारा ये हुआ, इसका मतलब इंप्लाइज 1 1। अब 1 1 को चेक करना है क्या, बिल्कुल 1 1 है आर में, इसका मतलब यहां तक तो ठीक है। और चेक कर लो, और क्या चेक कर सकते हो, देखो अगर 1 2 बिलोंग्स टू आर है, आगे चेक करो 2 3 भी है, 2 3 बिलोंग्स टू आर है। मैंने क्या सिखाया आपको कि जहां पे खत्म हो रहा है पहला पेयर वहीं से अगला स्टार्ट होगा, तो देखो 1 2 भी है आर के अंदर, बिल्कुल है, उसके बाद 2 3 भी आर के अंदर, बिल्कुल है। तो अब मुझे क्या चेक करना है, पहले का तीसरे से रिलेशन, तो देखो 1 का 3 से चेक करूंगा, देखो 1 3 है कि नहीं है क्या 1 3? ढूंढो जरा, 1 3 तो है, तो मैं कहूंगा 1 3 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो सकती है। लेकिन तब तक हम इसको सर्टिफिकेट नहीं देंगे जब तक कि सारे ऑर्डर्ड पेयर चेक ना कर ले। और जरा देख लो कोई और आपकी समझ में आ रहा है तो, जैसे मैंने लिया 3 और 1, देखो 3 1 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल है 3 1 आर के अंदर। अब 1 से स्टार्ट होने वाला देखो 1 2 ले लेते हैं, तो देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है बेटा, 3 1 और 1 2। तो बताओ अब क्या है, जो 3 की 1 के साथ रिलेशन, जो 1 के 3 के साथ है, वही रिलेशन पहले के तीसरे से होनी चाहिए, मतलब 3 2 होना चाहिए आर में। चेक करो जरा है क्या, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसे सारे पेयर्स जब आप चेक कर लेंगे और अगर वो दो पेयर मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर और एस सी बी आर के अंदर हो, तो हम कहेंगे वो रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो बेटा ये जो तीनों टॉपिक है ना आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो इसका मैंने एक ब्रीफ आइडिया दिया आपको जो +2 में आपको काम आएगा। हालांकि 11th में इसका ज्यादा यूज नहीं है, मैंने कई बार आपको बता दिया है। तो आज हमने बेटा क्या क्या पढ़ा है, हम एक बार रिकैप कर ले। हमने आज टाइप्स ऑफ रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ी, वाइड रिलेशन पढ़ी, यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ी, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन पढ़ी, और देन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ी। इसके साथ ही रिलेशन आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑन रिलेशंस।